बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या का नगरी मालवा की स्थान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलती है प्रतिदिन की भांति हम आपको गुरु से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हाथ जोड़ने गुरुवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आर के जैन साहब और अतुल जी दुबे सतना से हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा राजेश जी बबलू इंदौर और साथ में और इसी क्रम में मैं यजमान पाटोदी जी को आमंत्रित करूंगा। वे आए हमारे सम्मानी डॉक्टर आर के जैन साहब, अतुल जी दुबे सतना। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैंने आज आवाज़ दी है राजेश जी बबलू इंदौर और हमारे यजमान मुकेश जी पाटोदी धर्म प्रभाव समिति की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और श्रीमती रानी दोषी आए महिला सम्मान के लिए, आ जाएं, जल्दी आ जाएं। और आइए चलते हैं और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के परम संरक्षक नोएडा निवासी श्रीमान जे के जैन साहब रश्मि जी। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान हेमंत जी काला गुणायतन ट्रस्टी इंदौर। साथ में आमंत्रित करूंगा सुमत प्रकाश जी जो कि हमारी धर्म प्रभावना समिति में पदाधिकारी हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए हमारे सम्मानी श्रीमान जे के जैन साहब और रश्मि जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती रजनी जी इंदौर। वे आए रश्मि जी का सम्मान करने के लिए और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए जे के जैन साहब का, सुमत प्रकाश जी और हेमंत जैन काला गुणायतन ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पवन सम्मान की सामग्री बोलाओ थोड़ा फास्ट। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनि संधान सागर जी से निवेदन करेंगे आपको मुनि श्री प्रमाण सागर से जोड़ते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। सुमत प्रकाश जी और हेमंत जी काला हमारे सम्मानी जे के जैन साहब और रश्मि जी नोएडा उनका सम्मान कर रहे हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए जे के जैन साहब से, हाँ जे के जैन साहब अपना प्रथम प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में व्योम जी मणिधर विधि सा तैयार रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे आराध्य गुरु परम पूज प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंच पर विराजित सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक क्षुल्लक महाराज जियों को इक्षामी 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 महाराज जी। मेरी एक शंका थी कि बेदी पर जब कांच के दरवाजे लग जाते हैं तो जब दर्शन करते हैं हम लोग तो भगवान के बीच में जो जोड़ आता है दरवाज़ों का तो उससे हमारी दृष्टि ऐसे लगता है कि जैसे भगवान को दो पार्ट में देख रहे हैं। तो उससे क्या कुछ दोष लगता है क्या? देखिए, कांच के द्वार लगाने के पहले दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जोड़ इस तरीके से न हो कि भगवान को दो भागों में विभाजित देखें और दूसरा अंदर प्रकाश इतना हो कि हमें हमारा प्रतिबिंब न दिखे। कई बार प्रकाश का सही अरेंजमेंट न होने के कारण हम भगवान के दर्शन करते खुद का दर्शन होने लगता, उल्टा प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए।
और आजकल तो बिना जोड़ के भी काम हो सकता है, तो उस तरीके से काम करना चाहिए। नमोस्तु। पूज्य गुरुवर के पूरे संघ की सेवा में अरहनिश जो लगे रहते हैं, ऐसे व्योम जी मणिधर विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे स्मृति नगर महिला मंडल इंदौर। गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हम जब बचपन में, हम सभी लोग बच्चे रहते ही हैं, तो बचपन में ना हमारे पास कोई पद होता है, ना कोई हमारे पास पैसा होता है, ना कोई प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हम तब भी राजा महाराजाओं से ज़्यादा खुश रहते हैं उस वक्त। और जैसे जैसे हम हमारे मतलब बड़े होते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, हमारी खुशी कम होती जाती है, हम सभी लोगों की, जितने भी लोग हैं सब। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देखो, इसका मूल एक ही है, हम बच्चे होते हैं तो हमारा ईगो छोटा होता है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे ईगो बढ़ने लगते हैं। तो अगर हम अपने मन को बच्चे के समान बना लें, ईगो खत्म, सारा खेल उसका है। अपने मन को सरल करने के लिए अहंकार को गलाना जरूरी है। ये अहंकार ही हमें रुलाता है, और मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सारे जीवन वो उसी अहंकार को पुष्ट करने में लगा रहता, इसे गला। नमोस्तु भाषी। स्मृति नगर महिला मंडल इंदौर, और तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज जी जैन इंदौर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी ये जिज्ञासा है कि दुख को समाप्त करने का प्रयास सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं, परंतु दोष को समाप्त करके निर्दोष बनने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कहाँ से करें? दोष को समाप्त करने के लिए, कर निर्दोष बनने के लिए उसका पुरुषार्थ हम कहाँ से करें? सबसे पहले अपने दोषों को पहचानने की तो शुरुआत करो। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें हमारे दोष दिखते ही नहीं, दूसरों के दोष दिखते हैं। तो अपना पहला काम अपने दोषों को देखने का शुरू करें। यदि हमें अपने दोष दिखने लगे तो उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर चिन्हित करके अलग रखो, और संकल्पित हो जाओ कि मुझे इन दोषों को दूर करना है, रास्ता प्रशस्त। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रोफेसर नीरज जी जैन इंदौर, तैयार रहेंगे महिला महासमिति त्रिशला इकाई। महाराज श्री को 3 बार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ने हमारे जो 8वीं स्टैंडर्ड से ऊपर के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको न केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यों से विलग कर दिया है, अलग कर दिया है, बल्कि और यही उम्र सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए। महाराज जी, इसके अलावा जो नैसर्गिक शिक्षा होती है, स्कूली सिस्टम जो है, उससे भी उनको दूर कर दिया है। डमी स्कूल की कल्चर बहुत प्रचलन में है। तो 8वीं के बाद बच्चा मुख्य स्कूल जो सिस्टमेटिक तरीके शिक्षा होती है वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। महाराज जी, ऐसे में इसका अलग अलग जो माता पिता, पेरेंट्स या शिक्षकों के लिए किस तरह के मार्गदर्शन है, महाराज जी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, परिणाम हम सबके सामने है। ये प्रतियोगी शिक्षा की इस परिपाटी ने पूरे जीवन को एक प्रतियोगिता में बदल दिया है। लोग दौड़ रहे हैं और परेशान हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 8वीं से ऊपर के बच्चों के धार्मिक सामाजिक संस्कार, सरोकार सब खत्म हो रहे हैं, और मुझे तो लगता अब तो नीचे से भी गड़बड़, नीचे के क्लासेस से भी गड़बड़ हो गई। तो एक परिवर्तन की ज़रूरत है, और सबसे पहली बात हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि वे बच्चे को आखिर बनाना क्या चाहते हैं। सब कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की तरफ क्यों जाते हैं, एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? अगर हम शिक्षा की तरफ देखें, प्रतियोगी शिक्षा की जगह, तो ज़्यादा उपलब्धि हो। व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर किसी नौकरी पेशा के लाइन पर जाना लक्ष्य है, तब तो प्रतियोगी पढ़ाई ठीक है, लेकिन यदि आप सक्षम हैं और व्यापार व्यवसाय करने में समर्थ हैं और वैसी पृष्ठभूमि भी है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जोर शिक्षा को देनी चाहिए,
प्रतियोगिता करो। शिक्षा हमारे जीवन के निर्माण का आधार है, एक प्रतियोगिता नहीं। और इसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चे, प्रतियोगिता में हर कोई तो सफल होता नहीं, थोड़े से लोग होते, बाकी नहीं हो पाते, तो फिर जीवन भर वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कौशल नहीं होता, उनके पास कला गुणों का कोई भी ज्ञान नहीं होता, जबकि शिक्षा का मूल तत्व कला गुणों का विकास होना चाहिए। तो वो हम विकसित करें, उस तरफ बच्चों को ध्यान दें, उसको अंदर से स्ट्रांग बनाएं, कुछ ना मिले तो भी अपना जीवन चला ले, इतना सक्षम बनाएं। जो हमारे भारतीय शिक्षा की मूलभूत अवधारणा थी, प्राचीन काल में जो चलता था, यदि उन्हें हम आत्मसात करके चलेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे, अन्यथा एक प्रकार की भागम भाग के अलावा हमारे लिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम उस तरफ ध्यान दें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। नमस्ते महाराज। महिला महासमिति त्रिशला इकाई और उसके बाद में तैयार रहेंगे वरुण कीर्ति जी जैन, सागर महावीर मेडिकल, ट्रस्टी गुणायतन। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति त्रिशला इकाई की सभी बहनों की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम सबका प्रश्न यह है कि आजकल जैसे बहुत सारे ग्रुप हो गए हैं, परिषद, महासमिति, महिला मंडल आदि, जैसे हम सब इन सब के माध्यम से दान करते हैं, जैसे किसी बच्चे की स्कूल फीस भरना, किसी को रोज़गार दिलवाना, बीमारी का इलाज करवाना, तो ये सब दान की श्रेणी में आते हैं या सिर्फ मंदिर में दान करना ही दान की श्रेणी में आएगा? गुरुवर, आप हमें मार्गदर्शन दें। पर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। आप जो कर रहे हैं उसमें स्वपर का उपकार है कि नहीं? बोलो, है ना? तो जिसमें उपकार है उसका नाम दान है। ऐसा नहीं कि मंदिर में दिया गया दान ही दान है। मंदिर का दान पारमार्थिक दान है, पर व्यवहारिक जीवन में भी जहाँ जैसे आवश्यकता और अपेक्षा हो, हमें दान देते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। वरुण कीर्ति जी जैन, महावीर मेडिकल, सागर, और तैयार रहेंगे इमली बाजार जूनियर महिला मंडल। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी अभी अभी नई शादी हुई है और मैं जिस परिवार का हिस्सा बनी हुई हूँ, वहाँ पर मैं जितना धर्म करती हूँ उससे अधिक धर्म होने के कारण मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाती हूँ। कृपया इसका समाधान दीजिए कि मुझे इसका क्या समाधान मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। धर्म अच्छी चीज़ है कि नहीं? धर्म अच्छी चीज़ है। तो अभी तक नहीं करती थी, अब करना शुरू कर दो, अपने आप उनको हर्ष होने लगेगा। और आज तुम उनके एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतर पा रही हो, कोई बात नहीं, ठान लो कि मैं इनकी अपेक्षा से आगे बढ़ करके दिखाऊंगी। क्या बुराई? अपना माइंडसेट बनाना है। अगर अच्छा कार्य है तो सदैव अनुकरणीय है, बुरा कार्य सामने होता तो फिर भी सोचा जा सकता। तो जब अच्छा कार्य है तो उसमें क्या संकोच, लग जाओ, जुट जाओ और दिखा दो। और ऐसा करो कि कल तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें देखकर गर्व करे कि हमारी बहू हमारी आशा और अपेक्षा से भी आगे। समझ चलो। इमली बाजार जूनियर महिला मंडल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सतना से अतुल जी दुबे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे गर्मी से बचाव के लिए पंखे की, फिर कूलर की, फिर एसी का आविष्कार हुआ। तो महाराज जी, प्रश्न यह है कि आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते हैं, या आविष्कार होते हैं तो आवश्यकताएं बढ़ती रहती है? देखो, हम तो अनेकांत वाले हैं, दोनों को मानते हैं। ये बिल्कुल सर्वमान्य सिद्धांत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने इसे बदल दिया और अब आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गई। आप लोग आए दिन विज्ञापन देखते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं
उनके लुभावने विज्ञापनों को देखकर आपका मन लुभता है और ज़रूरत न होने पर भी चीज़ें आप ले आते हैं कि नहीं? ये क्या है? आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गई। तो ये मामला पलट गया है। जो आवश्यकता के अनुरूप चीज़ों को अपनाता है वो सुखी होता है, और आवश्यकता के बाहर बिना चीज़ों को अपनाता है वो जीवन भर दुखी होता है। इसलिए वही अपनाइए जो आवश्यक है, उतना ही स्वीकारिए जितना आवश्यक। नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में सतना से जो जन्मना जैन नहीं होते हुए भी आपने पूज्य गुरुवर के प्रवचनों में कई बार जिनको सुना होगा, महाराज जी के प्रवचनों में उदाहरण है, वो आज यहाँ पर उपस्थित भी हैं। ऐसे अतुल जी दुबे के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूज्य महाराज श्री जी अनन्य भक्त हैं और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर आर के जैन साहब भी साथ में ही। आर के जैन साहब आ जाएं और बिटिया भी। समस्त जन प्राणी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल आपका मेरा क्वेश्चन दूसरा था कल, लेकिन आपके एक क्वेश्चन के उत्तर से मैंने बदल लिया वो, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता अच्छा होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसको संयोग या वियोग कोई भी होगा तो हम इसको वरदान के रूप में मानते हैं। इसका कारण ये है कि 7 जून को हम खेलते खेलते गिर पड़े थे बैडमिंटन, तो 4 जगह से हड्डी टूट गई। तो कल डॉक्टर संतोष जैन आए थे, उनके लड़के ने प्लास्टर बांधा, 1 महीने के लिए टोटल व्हीकल बैन कर दिया था। तो हमने पैदल चलना शुरू किया। पैदल चलने से हमको ये वरदान हम मानते हैं कि जीव हिंसा बची, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज हुई, प्रदूषण बचा, और फॉरेन करेंसी बची पेट्रोल में, और पेट्रोल बचा। इस तरह कई फायदे। तो इसको हमको वरदान, अब मैं डेली वरदान उसमें ओपीडी पैदल जाता हूँ, खेलने भी पैदल जाता हूँ। व्हीकल टोटल बंद कर दिया हमने। तो ये हम वरदान मानते हैं, जबकि लोग दुख प्रकट करते हैं यार गिर पड़े फलाना। हाँ। तो ये हम इसको वरदान माने कि ये देखिए, तो हमारी सोच की बात। पहले तो मैं कहूँगा ये पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन बहुत ही सेवा भावी कर्तव्यनिष्ठ है, और आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा 2004 से ये रात्रि भोजन के त्यागी हैं। दक्षिणा वाला साल चल रहा है, दक्षिणा वाला साल चल रहा है। 21 साल हो गए 21 साल हो गए 21 साल दक्षिणा वाला काम चल रहा है। दक्षिणा वाला वो अंक चल रहा है, दक्षिणा वाला अंक चल रहा है, दक्षिणा वाला। 21 साल मतलब ये 21 100 अंक माना जाता है ना महाराज। तो वो इनका 21वां साल चल रहा है रात्रि भोजन त्याग। हाँ, 21वां, सॉरी 1998 में आपने त्याग किया था शायद ना, 4 में। तो 2004 से हमारे संपर्क हैं, और तब से इनका नियमित रात्रि भोजन त्याग है। वो वाला नहीं कि रात में छोड़ दे तो फलाहार छूट ले, कुछ भी नहीं। ये रात में कुछ भी नहीं खाते, थोड़ा सा पे लेते 2 बजे के बाद महाराज। हाँ? 2 बजे के बाद, बस 2 बजे के बाद नहीं लेते। हाँ, अब ये जैसे भी आज भी हुआ था, 2 बजे के बाद गाड़ी आई तो नहीं लिया था। 2 बजे के बाद कुछ नहीं लेते। लोगों को सीख लेना चाहिए। और सतना के ये लब्ध प्रतिष्ठित टैक्सेशन के लायर हैं। सतना के जितने भी बड़े घराने हैं उन सब की फाइलें इनके पास। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपने जो बात कही, बिल्कुल ये हमारी सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। ऐसे सकारात्मकता को अपना करके चले तो हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आर के जैन साहब सतना, और तैयार रहेंगे किनाया जैन बेल्जियम यूरोप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा जो प्रश्न है महाराज श्री, मैं आपसे 1991 से जुड़ा हूँ महाराज श्री, और उसके बाद 2004 में मैंने आपके जो सतना में चातुर्मास हुआ तो उसकी चातुर्मास स्थापना भी करें। लेकिन मैं 2 लाइनों से उस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ। सवाल कर लीजिएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। बोलिए, सवाल करिए। सवाल इसी में ही है महाराज श्री। बोलिए। मेरी जिंदगी निकल गई गुरु के गुणों को गाते,
मेरी जिंदगी निकल गई गुरु के गुणों को गाते। मैं पा सका न तुझको, मैं पा सका न तुझको इतने करीब आके। मेरी जिंदगी निकल गई गुरु के गुणों को गा के। क्यों महाराज, मैंने बीच में आपसे बोला था कि आप बोल देंगे तो मैं आपके साथ हो लूँगा, लेकिन अभी भी मैं गृहस्थ में हूँ, क्या करूँ? देखो बात तो बिल्कुल सही है, आप लोग कमिटमेंट तो बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ के तहाँ रह जाते। नहीं महाराज श्री, मैंने आपसे बोला था कि चीज़ें हमें नहीं पकड़ती, हम चीज़ों को पकड़े बैठे। जब तक अंदर से पक्के नहीं बनोगे ऐसे ही चलते रहे। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। जब तक पक्का लक्ष्य नहीं तब तक जीवन में उपलब्धि नहीं। आगे बढ़िए, आशीर्वाद। ओम। ये मेरी बेटी की बेटी है, बेल्जियम से आई, यूरोप से। हाँ बोलो। इसका क्वेश्चन महाराज बोलो बेटा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश रजनी डोदा, इंदौर परम संरक्षक गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं किनाया हूँ एंडवर्प बेल्जियम से, और मेरा सवाल ये है कि मुझे बड़े होकर एक 100% वेजिटेरियन शेफ़ बनना है, और मुझे ये इसलिए बनना है क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ज़्यादातर नॉनवेज लोग रहते हैं, तो इसलिए मुझे एक 100% वेजिटेरियन शेफ़ बनना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा भाव है तुम्हारा। आजकल लोग शेफ़ तो बनते हैं और शेफ़ों का बहुत क्रेज भी है, लेकिन 100% वेजिटेरियन शेफ़ बनने का जो मनोभाव तुम्हारे अंदर है बहुत अच्छा है। इसके लिए क्या करो, दुनिया के जितने भी बड़े शेफ़ हों जो पूरी तरह वेजिटेरियन हों, मुझे नहीं मालूम ऐसे कोई हैं कि नहीं, लेकिन जो हैं उनसे संपर्क करो, उनसे गाइडेंस लो और एकदम लक्ष्य बना लो कि मुझे वेजिटेरियन शेफ़ बनना है और वेजिटेरियन बन के आगे के लिए काम करना है, सफलता मिले। राकेश रजनी जी डोदा, इंदौर। और तैयार रहेंगी चंद्र प्रभु महिला मंडल, मल्लारगंज। रमो लोई सभी सावड़म गुरुदेव। हे स्वामीन, 2 अक्षर का होता है लक, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है किस्मत, 3.5 अक्षर का, 3 अक्षर का होता है नियत, और 3.5 अक्षर की किस्मत। लेकिन गुरुदेव इन सब पर भारी है 4 अक्षर की मेहनत। लेकिन दुख की बात यह लोग कि भाग्यों को कोसते हमेशा। आखिर में ये भाग्य क्या है गुरुदेव? मेहनत को भूल जाते हैं। भाग्य, किस्मत, मेहनत, नसीब, नियत या नसीब जी। आपने पूछा है कि सब लोग मेहनत को ध्यान में न देकर भाग्य को क्यों कोसते है ना? जी गुरुदेव। तो मैं तो एक कहूँगा कि मेहनत या भाग्य को वही लोग कोसते हैं, भाग्य को वही लोग कोसते हैं जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो। यदि आत्मविश्वास प्रबल हो तो व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करेगा, और जो जी तोड़ मेहनत करता है उसका भाग्य हमेशा ऊंचा होता है, उसे कभी भाग्य को कोसने की नौबत नहीं आती। इसलिए आत्मविश्वास से भरकर आप लगनशील बने, मेहनत करें, तभी परिणाम आएगा। नमस्ते गुरुदेव। चंद्र प्रभु महिला मंडल, मल्लारगंज। और तैयार रहेंगे सुशील जी पांड्या, इंदौर। यदि यहाँ एलोरा के अध्यक्ष दिनेश रेठा जी गंगवाल उपस्थित हो तो मंच पर आ जाएं। महाराज जी, मैं और मेरे चंदा प्रभु महिला मंडल की ओर से सत्सत नमन, सत्सत नमन। गुरुदेव, नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसकी शान से हम कभी नहीं चूकते। गुरुदेव,
नसीहत कैसी हो जिसमें तारीफ की मिठास लगे, और तारीफ कैसी हो जिसमें नसीहत की कड़वाहट भी दब जाए। नमोस्तु गुरु। नसीहत कैसी हो जिसमें तारीफ की मिठास लगे, और तारीफ कैसी हो जिसमें नसीहत की कड़वाहट भी ना दब जाए। कड़वाहट भी दब जाए। देखिए, नसीहत की कड़वाहट और तारीफ की मिठास दोनों का अगर सच्चे अर्थों में आनंद लेना है तो कुल एक ही काम करो, वो है हकीकत को समझ करके चलो। जो मनुष्य अपने वास्तविकता को सामने रखता है उसे नसीहत कभी बुरी नहीं लगती और तारीफ में वो कभी फूलता नहीं। नसीहत हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का आधार है, और तारीफ जब कभी भी हो तो हमें आत्म समीक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी ये जो तारीफ हो रही है ये सही है या गलत। यदि सही है तब तो ठीक है, गलत है तो मुझे अभी कुछ और सुधार करने की जरूरत है। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुशील जी पांड्या इंदौर, और तैयार रहेंगे इससे चातुर्मास्य अध्यक्ष असुर रानी जी दोषी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आज सुबह प्रवचन में आपने 2 लाइन बोली थी कि जो है उसका उपयोग करें, बचा है उसका उपभोग करें, ज़रूरत पूरी हो जाए तो ज़रूरतमंदों के लिए उपयोग करें। तो मेरा क्वेश्चन है कि हर इंसान जानता है कि अंधेरे में अपनी छाया नहीं दिखती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। तो फिर क्यों नहीं इंसान सोचता गुरुदेव, क्यों दिन रात भागता है पैसे के लिए? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। मैंने ये कहा था कि जो है उसका उपभोग करे, बच जाए उसका उपयोग करे। उपभोग पहले फिर उपयोग। आपने जो अभी बात कही कि माया के पीछे लोग क्यों भागते, माया के पीछे भागने की मुझे एक ही वजह दिखती है, वो ये कि व्यक्ति के लिए पैसा ही सर्वस्व दिखता है। जिनकी दृष्टि में पैसा ही सब कुछ है, जो पैसे को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर चलते हैं, वो माया के ही पीछे भागेंगे। लेकिन जिनके नज़रों में पैसा जीवन निर्वाह का साधन मात्र है, साध्य नहीं, वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। तो हमें सुनिश्चित करना है कि पैसे का जीवन में स्थान कितना है। यदि इसे सुनिश्चित करने में हम सफलीभूत हो गए तो सारी चीज़ें हमारे अनुकूल हो गए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आगे महेंद्र जी जैन पत्रकार, आपको बताएं इनके ऑनलाइन भी प्रश्न आते हैं और ये अभी पूरी टीम के साथ में सब में सिटड़ी जा रहे हैं। बुजुर्गों, त्यागियों, नेत्रहीन, अन्य लोगों को ये अभी अपने मुझसे ही बता रहे हैं। शॉर्ट में बताएंगे और प्रश्न भी शॉर्ट में करेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज अनामिका जी जैन इंदौर। पूज्यवर नमोस्तु। पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आपसे शंका का समाधान कर रहा हूं। मेरे अपने शहर इंदौर में आज पहला सौभाग्य मेरा है कि मैं आपके बीच प्रत्यक्ष रूप से आपसे शंका का समाधान ले रहा हूं। पूज्यवर, सामान्य एवं पूर्णतः स्वस्थ युवा वर्ग की अपेक्षा हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्ग, विकलांग, दिव्यांग, नेत्रहीन और त्यागी व्रती ब्रह्मचारी आदि यात्रियों को संबे शिखर जी की यात्रा कराने का क्या फल मिलता है, और इस यात्रा को सकुशल और सानंद संपन्न हो, हमें इस यात्रा में आयोजकों को किस प्रकार की सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार महेंद्र भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये पिछले लगभग 8-9 वर्षों से शंका समाधान के ऑनलाइन सत्र के लगभग स्थायी सदस्य जैसे हैं। हमेशा ये इनके प्रश्न और बड़े अच्छे प्रश्न आते रहे। आज पहली बार इनको यहाँ मौका मिल पाया है।
चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल क्या किया, जो जानकारी आपने दी है। सक्षम लोगों को वंदना तो सब कराते हैं, अशक्त लोगों को वंदना कराने का अलग ही मज़ा है। जो अपने दम पर वंदना कर ले, उसको साथ ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो खुद न जा सके उसे ले जाकर वंदना कराना महान पुण्य का कार्य। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जीवन भर उनकी दुआएं तुम्हें मिलती हो, वो तुम्हारे गीत गाते नहीं अखाएगा। इसलिए ऐसे लोगों की वंदना करने के लिए, कराने के लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए। बहुत सारे लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, खासकर सम्मेत शिखर जी के लिए बड़े बड़े समूहों में जाते हैं। अच्छी बात है, सामूहिक यात्रा करनी चाहिए, पर ऐसे लोगों को ले जाते हैं जिनके लिए, जो आपके साथ जा रहे हैं, माने आपको ओबलाइज कर रहे हैं। आपको उनकी यहाँ से खातिरी शुरू करनी होती है और घर पहुँचाने तक खातिरदारी करनी होती है। आप उनको न भी ले जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी जगह ऐसे लोग जो अपने साधन से जाने में सक्षम नहीं है, भले वो आर्थिक रूप से समर्थ हैं, पर उनका कोई नहीं, उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूर बनाना चाहिए। तो महाराज, रिश्ते नातेदारों को इकट्ठा करके ले जाना बंद करते, बंद मत करो। वो भी परस्पर में एक दूसरे से मिलने जुलने का एक निमित्त है, लेकिन उनके साथ साथ इस तरफ भी ध्यान दो ताकि अशक्त लोगों को भी अच्छा अवसर मिल सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मनोज जी, अनामिका जी जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सच्ची महिला मंडल सैटेलाइट इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अपने साथ जो बीत रहा है उसी के संबंध में प्रश्न करूंगी। चातुर्मास में अपनी भूमिका में ज्ञानार्जन के लिए भी बहुत ज़्यादा मन होता है कि जीवकांड की और समय सार की जो क्लास लग रही है वो मिस ना हो। आहारचर्या में भी अपनी भूमिका का पूरा निर्वहन कर पाऊँ, और इसी के साथ जो व्यवस्था संबंधित कार्य है उसमें भी कोई कमी ना रहे। तो इन सबको कैसे मैनेज करूं गुरुदेव, किसको ज़्यादा प्राथमिकता दूं? सब करो ना, मौका मिल रहा है लूटो, मैनेज करो समय को और कुछ मत करो। जहाँ जितना काम है उतना करो और फ्री हो जाओ, काम खत्म। अब हम लोगों के साथ थोड़ा सा एक कमी हो जाती है, हम 2 मिनट के काम में 20 मिनट लगा देते हैं। तो 2 मिनट के काम को 2 मिनट में सलटाने की आदत डालो, उसको 20 मिनट मत बनाओ। यदि ऐसा कर लिए तो सारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। ये सैटेलाइट महिला मंडल अपने प्रश्न को शॉर्ट में रखेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न आपका इसमें आया है। अमित परिवार जी जो प्रबंधक हैं परिवार समाज के, तैयार रहेंगे। मम हृदय विराजमान गुरुओं के चरणों में सच्ची महिला मंडल की सभी बहनों की ओर से नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवर समाज में अनेक सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपने सट आवश्यक का पालन कर धर्म प्रभावना के उद्देश्य से अपने बचे हुए समय का उपयोग करते हुए समाज में सबको साथ लेकर कार्य करते हैं, और कुछ लोग समाज में अपना वर्चस्व बनाने, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उचित अनुचित एवं समाज के हित अहित का विचार किए बिना कार्य करते, तथा साथ ही निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के द्वारा किए कार्य। शॉर्ट में कर दें प्रश्न को तो ठीक रहेगा, पूरा प्रश्न पत्र है ये। ऐसे में समाज में टकराव और विवाद होता है, उससे मनोबल गिरता है और समाज के सामान्य श्रावक जन धर्म समाज से मंदिर से विमुख होते। तो मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, ऐसे में बिखरी हुई समाज कैसे एक हो जिससे धर्म प्रभावना और समाज की शक्ति का एहसास सबको हो? देखिए, समाज का काम या किसी भी धार्मिक कार्य में अपनी जो सहभागिता है वो अत्यंत विशुद्ध और पवित्र भावनाओं के साथ करना चाहिए। जो लोग आज की इस आपाधापी के दौर में अपने घर परिवार व्यापार व्यवसाय से समय निकाल धार्मिक सामाजिक पारमार्थिक कार्यों में अपना समय नियोजित करते हैं, वे सभी प्रशंसा के पात्र। लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले अपनी समीक्षा जरूर करें।
ये मेरी सेवा है, ये मेरा तप है, ये मेरा व्रत है। यदि इस मानसिकता के साथ करेंगे तो पुण्य का अर्जन होगा। उसकी जगह उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बना करके चलेंगे तो हमारे अहम को पुष्ट करेगा, पुण्य को नष्ट करेगा। अहम को नष्ट करने के लिए धर्म क्षेत्र में आगे बढ़े, उसे पुष्ट करने के लिए न बढ़े। यदि इतनी बात हम ठीक रीति से समझ लें तो हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नमोस्तु गुरु। अमित जी परिवार, प्रबंधक परिवार समाज, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आशीष जी जैन। हे गुरुवर, सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु। मैं परिवार समाज कमेटी की ओर से कमेटी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और मंदिर में प्रबंधक कमेटी की तरफ से प्रबंधक के पद पर हूँ। मेरा ये एक शंका है गुरुदेव, जैसे भारत का संविधान एक है वैसे पूरे भारत के सभी मंदिरों में आगम के अनुसार पूजा पाठ तो होते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति रोज़ नया नया नियम लेके आते हैं जिसे सॉल्व करने में या बताने में कोई बुरा मान जाता है। कई बार कुछ लोग गंदोदक भी पी लेते हैं। अब उन्हें हम उदाहरण देते हैं कि महाराज श्री ने, आचार्य श्री ने ये नियम बताया है, तो कुछ एक ऐसा संविधान हो जो सभी आचार्यों द्वारा मान्य हो। हर पंथ में जो भी मंदिर जिस हिसाब से पूजा करता है वैसी एक कोई बुक हो या कोई संविधान हो, कोई प्रामाणिकता हो सभी मंदिरों में। रोज़ रोज़ नए नियम, 20 लोग आते हैं तो 5 नए नियम रोज आते हैं। तो कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखो, जो आपने शंका की है वैसा तो कभी होगा नहीं, होना होता तो बहुत पहले हो जाता। तो मैं तो आपको इतना ही कहता हूँ, एक ही विधान दिमाग में बना लो। हमारे यहाँ जो वर्षों से चला आ रहा है वही चलेगा, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करें। चाहे मेरे जैसा साधु भी बोले तो भी, यदि इतनी बात अपना लें तो कोई घटना नहीं है। चलिए, आशीष जी जैन जो एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में महाराज जी से अपन निवेदन करेंगे। फिर समय बचेगा तो और प्रश्न ले लेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल युवा वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग भी पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण अपनी भाषा में, रहन सहन में और खान पान में अपना रहा है, जबकि अनेक वैज्ञानिक शोधों में और खोजों में स्पष्ट है कि जो भारतीय संस्कृति की जीवन शैली है उसका खान पान, रहन सहन जीवन के और स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। इस ओर महाराज जी कैसे लोग प्रेरणा लें, आज मार्गदर्शन करें। नमस्ते। बिल्कुल ठीक है। आज की लोगों की दृष्टि पूरी तरह पश्चिमी की तरफ बढ़ रही है। पाश्चात्य जीवन शैली का लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। उनकी भाषा, भूषा, भोजन, भैंसा सब बदल गए और इनके बदलने का मूल सोच। जब तक हम सोच नहीं बदलते तब तक चीज़ें नहीं बदल सकती। तो हमें चाहिए कि हम युवाओं की सोच बदलें, उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा विकसित करें। और जब वो सांस्कृतिक निष्ठा विकसित होगी तो उनकी सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो वापस अपने मूल धारा की ओर लौट पाए। आगामी पर्व राज पर्यूषण पर्व में जो यहाँ हमारा श्रावण संस्कार शिविर है, पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में परम पूज्य महाराज जी के चरणों में अपन सब, वे तो निशंक हैं, लेकिन अपनी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में महाराज जी चरणों में नमस्ते करते हुए कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको कर्ता करें। मुनि श्री को नमस्ते करते हुए, जीवन अनेक संकल्प विकल्पों से
गुजरता चला जा रहा है और जैसे जैसे जीवन में ज्ञान का विकास हो रहा है वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में संकल्प विकल्पों की लहरें और ज़्यादा उठ रही हैं। व्यक्ति कम पढ़ा लिखा था तो कम सोचता था और ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया तो ज़्यादा सोचने लगा। इसलिए आचार्य कहते थे मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी। लेकिन फिर भी अब वर्तमान जो परिवेश में संकल्प विकल्प है उससे तो हमें बचना ही है। तो पूज्य आचार्य ने मूक माटी में जब शिल्पी का वर्णन किया, उस शिल्पी की महिमा का मंडन करते हुए कहा है, अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव। हमारे जीवन में निर्विकल्पता का एक साधन गुरुजी ने बताया, दृढ़ संकल्प। तो हम अपने जीवन में जो संकल्प शक्ति कैसे विकसित करें कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से मुक्ति मिले और यह जीवन निर्विकल्पता की ओर बढ़े, समाधान करने का बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने आज आप लोगों की तरफ से पूछा है। संकल्प शक्ति का विकास कैसे करें? ये बात सच है कि संकल्प हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संकल्प के बल पर हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकते हैं। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के 4 उपाय जैसे आप अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप संकल्पित हैं उसे हमेशा सामने रखो। मेरा क्या लक्ष्य है, किस लिए हमने संकल्प लिया, तो संकल्प के लक्ष्य या प्रयोजन को सदैव याद रखो, सामने रखो। दूसरी बात, जो संकल्प लिया है उसे अपने जीवन की एक बड़ी निधि मानकर बार बार दोहराओ। तीसरी बात, मुझे संकल्प निष्ठ रहना है, मुझे संकल्प निष्ठ रहना है, मुझे संकल्प निष्ठ रहना है, मुझे संकल्प में पक्का रहना है, मुझे संकल्प का धनी बनना है। इस तरह के आत्म सुझाव अपने मन में देते रहे। और चौथी बात, जिन्होंने अपने संकल्पों के बल पर सिद्धि को पाई है, जिनने बड़ी बड़ी विषमताओं और चुनौतियों का सामना करने पर भी संकल्पों को निभाया है, आप उनके चरित्र को पढ़िए। उनसे मन में दृढ़ता आती है, स्थिरता आती है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त। आदर सागर जी महाराज जी से अनुरोध करेंगे, वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान गंगा में, और उसके बाद में असोट भैया जी तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान। महाराज जी 12 चक्रवर्ती हुए, जिनमें से 8 मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए और 2 नरक गए। महाराज जी, पहला प्रश्न ये है कि 3 अवस्थाएं किन वजह से हुई, और दूसरा, हमारे श्रावक चाहते हैं कि वह भी चक्रवर्ती सम संपदा को प्राप्त करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न ये है कि उन्हें अधोगति न हो, वो भी मोक्ष जैसी गति को प्राप्त कर सके, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? 12 चक्रवर्तियों में 2 की अधोगति हुई, 3 स्वर्ग गए, 8 2 स्वर्ग गए, 8 मोक्ष, 8 मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए। आपने पूछा है चक्रवर्तियों की अधोगति ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस वजह से अधोगति हुई उसको छोड़ देना चाहिए। उनकी अधोगति का 2 ही कारण है, आसक्ति और अभिमान। आसक्ति और अभिमान अधोगति का कारण है, इसलिए आसक्ति से मुक्त होकर, अभिमान से मुक्त होकर जीना चाहिए। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जहाँ अभिमान है वहाँ पतन है, और जहाँ आसक्ति है वहाँ दुर्गति है। इन दोनों से जो बच जाए उसका जीवन सुनिश्चित तौर पर निहाल होगा और वही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेगा। और आगामी कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी असोट भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, जो सभी कार्यक्रमों की जानकारी, विस्तृत जानकारी आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हेलो, हाँ आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है,
पूज्य महाराज श्री के वर्षा योग के पावन अवसर पर पर्वराज परिषण के पावन पुनीत मंगलमयी बेला में इंदौर की इस पावन नगरी में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है और देश और दुनिया के लोग तो इस श्रावक संस्कार शिविर में आते ही हैं, अपना सौभाग्य जागृत करते हैं। लेकिन इस बार ये बड़ा सौभाग्य इंदौर महानगर में निवास करने वाले सभी सुधी श्रावकों के हाथों में भी है। आप ये सौभाग्य पहले आएं और पहले पाएं, क्योंकि साक्षात महाराज श्री के चरणों में बैठ करके धर्म आराधना करने का पावन सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होगा। 8 से 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप भी 5100 रुपये की राशि जमा करा करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। संपूर्ण परिवार के साथ भी आप कर सकते हैं। मैं अनुरोध फिर एक बार आपसे करूंगा कि एकल महिला वर्ग कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करें। आप अपने परिवार के साथ अथवा आप अपने ग्रुप बना करके अपना रजिस्ट्रेशन करें। बीमार, अशक्त आदि व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन नहीं करें। समिति की ओर से आपकी संपूर्ण व्यवस्था है, आवास की, वस्त्रों की, पूजन सामग्री की और शुद्धि के भोजन की संपूर्ण व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। बंधुओं, आने वाले 16, 17 और 18 अगस्त को भावना आयोग का बृहद शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अपेक्षा होगी आप तो आए ही, लेकिन आप अपने बेटे और बेटियों को, युवक युवतियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर के आएँ, ताकि महाराज श्री आपके तन मन चेतन को स्वस्थ बनाने की जो प्रक्रिया आपके लिए प्रदान करते हैं, आप उसके माध्यम से अपनी पीढ़ी के लिए स्वस्थ बना सकें और धर्म में स्थित कर सकें। 11 तारीख को, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, पार्श्वनाथ भगवान का पावन मोक्ष दिवस है, निर्वाण दिवस है। और उस दिन प्रातःकाल 6 बजे से इसी मंच से अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, महाराज श्री का मंगल प्रवचन और उसके बाद निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। बंधुओं, कार्तिक मास के आष्टान्निका में होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की संपूर्ण जानकारी अभय भैया जी प्रदान करेंगे। आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर हमें आपको सौभाग्य मिल रहा है। अभी तक हमने टीवी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की थी, लेकिन अब इंदौर में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन परम पूज्य मुनि के सानिध्य में होगा और एक मंडल की राशि रखी गई है 3,51,000 की, जिसमें परिवार के 8 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। और जिनके जीवन में ये भाव थे कि एक बार अपने परिवार के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, देखिए प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में अलग करते हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य में गुरु के मुख से मंत्रों का उच्चारण होता है, उसमें अगर आप करेंगे तो अद्भुत अतिशयकारी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हेलो, मात्र 3,51,000 की राशि निश्चित की गई है। प्रत्येक मंडल के अपने स्वयं के भगवान होंगे, स्वयं अभिषेक करेंगे, स्वयं बाढ़ने में जितनी सामग्री है स्वयं ही समर्पित करेंगे और वस्त्र आभूषण की व्यवस्था, साथ में भोजन आवास की व्यवस्था कमेटी द्वारा रखी गई है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपके भाव बनते हैं तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं या आप मेरे नंबर संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। साथ ही सामान्य इंद्रनाणी के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपये की। 51,000 की राशि में आप इंद्रनाणी बन के, सामान्य इंद्रनाणी बन के आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो मंडल पुण्याजक हैं, प्रत्येक इंद्र और इंद्राणी को 2-2 साड़ी और 2-2 धोती पट्टी प्रदान किए जाएंगे कमेटी की ओर से। तो बस आप भाव बनाइए और इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर जीवन में जो एक भाव थे सिद्धों की आराधना करने का, संतों के सानिध्य में आपको सौभाग्य मिल रहा है। इस सौभाग्य के क्षणों को आप अपने जीवन में लेकर आएं और इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। अगला प्रश्न महाराज। अच्छा, विटर्स जी अपने बीच में यहाँ पर सलैया से वे भी अपना प्रश्न रखना चाह रहे हैं। उसके बाद में विधि जैन इंदौर। पूज्यवर के चरणों में, मंचासीन समस्त मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन समस्त क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि क्षामी। गुरुदेव, किसी ने कहा है कि ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। तो गुरुदेव, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि हम जल्दी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मेरा शंका और मेरी जिज्ञासा यही है कि हम प्रभाव से कैसे बचें, समाधान करें।
अभाव और प्रभाव से मुक्त होकर स्वभाव में जीने की बात आपने की है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, सब चीज़ें अपने आप छूट जाएगी यदि संभाव आ जाए। मन में संभाव जगाइए, न अभाव का एहसास होगा, न प्रभाव की छाया पड़ेगी। हर पल जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, है ना। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच ब्रह्मचारी संजय जी मुरैना से हैं, अगला अवसर उन्हें दिया जाए। और हाजिर जल्दी विधि जैन जल्दी अपना प्रश्न बोलें, और संजय भैया मुरैना जी तैयार हैं। महाराज जी 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं अभी 11वीं में आई हूँ, तो हमारा जो रूटीन रहता है वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक स्कूल, फिर कोचिंग, फिर खुद की पढ़ाई। तो हम चाह कर भी, अगर हम जैसे चाहते हैं कि हम धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, तो हम उतना नहीं कर पाते जितना हम चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई में हम इतना व्यस्त रहते हैं। तो महाराज जी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का ज्ञान प्राप्त देखो, करें? रविवार को तो कोई व्यस्तता नहीं होती, महाराज जी रहती है क्लास। जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन करो, जी। और दिन भर क्लासेस लगती मैं जानता हूँ। पर तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म ये है कि अधर्म नहीं करना, अधर्म से बचना, और लक्ष्य बनाओ जब मौका मिले मैं कोटा पूरा कर लूँ। आज तुम समय निकाल कर आई ना, हाँ, तो जैसे समय निकले वैसे निकाल कर के आओ। हाँ संजय भाई। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ये प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से है, प्रश्न करते रहते हैं कि 10th के बाद एक प्रेशर रहता है, किस लाइन में जाएं, क्या करें, और ऐसे में व्यक्तित्व विकास भी करना है, जीवन का विकास भी करना है। तो व्यक्तित्व के विकास, जीवन विकास के लिए पहला कदम क्या हो और विद्यार्थी क्या करें, उसके लिए समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। व्यक्तित्व के विकास के लिए पहला कदम क्या हो? जो भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए कि वे अपना लक्ष्य सुनिश्चित करें। उनका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, वो क्या होना चाहते, क्या बनना चाहते। जब तक हमारा साफ लक्ष्य ना हो या लक्ष्य साफ ना हो, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फिर दूसरे चरण में अपनी सोच में बदलाव लाए, तीसरे चरण में वे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, और चौथे चरण में वे अपने जीवन में परिश्रम और लगनशील बने, जीवन में बदलाव। एक प्रश्न हमारा आपके चरणों में हमारे थोड़ी सी सूचना देना है कि परसों, आज सुबह मैंने कहा था कि आगामी रविवार को पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव है। प्रातःकाल धूमधाम से भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव सब लोग मनाएंगे। और मुझे भी एक हर साल पिछले कई 3-4 सालों से तो सम्मेद शिखर में ये योग मिलता था। इस बार समझ लीजिए इंदौर में ही सम्मेद शिखर आया है। ऐसा मनोभाव आप सबको जगा के चलना है। पूरा शहर यहाँ हो और हम उस दिन पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव में कुछ अलग हट कर के भी करने की सोच रहे हैं। ज़रूर आप लोगों के योग से कुछ अच्छा प्रयोग होगा। लेकिन मध्याह्न का समय मैं समाज के युवकों के लिए, युवतियों के लिए सुरक्षित रखा हूँ। 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 1.5 घंटे का एक सेशन युवा और युवतियों के लिए होगा, जो 15 साल से 35 साल तक के होंगे, और उसमें बड़ों का कोई प्रवेश नहीं होगा। वो मुझसे अपने जीवन की जो भी दुविधाएं हैं उस विषय में उन्मुक्त चर्चा कर पाएंगे। वो एक प्रकार का कन्वर्सेशन का सत्र होगा। हमसे बातचीत करके वे अपने जीवन के लिए जो भी अपेक्षित समाधान है उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 11 तारीख के दोपहर के सत्र को जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग घरों में बैठ कर के सुन रहे हैं, वे अभी से जिसको ये इंदौर के समाज के युवक युवतियों के लिए स्पेशल सत्र है, वे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर ले, ताकि वे अपने जीवन को आगे बढ़ाने में जो भी आवश्यक सूत्र है वो प्राप्त कर सके और गुत्थियों को खोल सके। बोलिए
अहिंसा परमो धर्म की जय परम जय पूज्य जय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी आरती के लिए महाराज की। विटर से क्या हुआ, तुम करा रहे क्या विटर? जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गाए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की मोहत मेरे नश जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गाए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की मोहत मेरे नश जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। नमन गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। हजारीबाग में जन्म लिया है धन्य सोहनी माता। सुरेंद्र कुमार जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गाए। नगर में सब जन मंगल गाए, फूले नहीं समाए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की मोहत मेरे नश जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। विद्यासागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उद्धारा। और प्रामाणिक बातों से गुरु प्रमाण कह के पुकारा। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, जिन शासन महकाए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की मोहत मेरे नश जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। गुड़ाई तन जो दिया आपने विश्व पटल पर छाया। गुणात्मक परिवर्तन करते अद्भुत गुरु की माया। दिया भावना योग आपने। दिया भावना योग आपने, तन मन स्वस्थ कराए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की मोहत मेरे नश जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गाए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की मोहत मेरे नश जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। ओम। देखे, एक सूचना बल्कि एक हिदायत आप सबके लिए है। आज आप लोगों ने यहीं से सामूहिक रूप से परगाहन किया, बहुत अच्छा लग रहा था।
आप लोगों को भी अच्छा लग रहा, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी अपेक्षित है।